तो मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और जो अभी नया बिल रिलीज हुआ है उसके बारे में, जिसमें बहुत हंगामा हुआ और सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो रिलीज 2025 रिलीज़ किया था, उसमें पूरे देश में हड़ताल हुई। दिल्ली के वकील हड़ताल पर गए, लखनऊ के वकील हड़ताल पर गए, जगह जगह बारिशों ने उसका विरोध किया। तो बताएंगे कि एडवोकेट जो अमेंडमेंट बिल 2025 है उसमें क्या क्या है। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो क्या कहते हैं सरकार ने अपनी तरफ से लगाई हैं। एक तो यह है कि सरकार ये चाहती है कि जो बार BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो स्टेट में होती है स्टेट बार काउंसिल, तो BCI एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपना कानून स्वयं बनाती है। तो उसमें सीधे सीधे सरकार इंटरफेयर करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी हैं BCI के, जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, या जो भी ट्रेजरार है, उसमें हमारे 3 बंदे रख लीजिए। तो इसका BCI ने विरोध किया, बार काउंसिल ने इसका विरोध किया, और देश में जो वकील थे उनका गुस्सा चरम पर था। और उन्होंने ये भी कहा, क्या कहते हैं, जो विदेश की जो कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिशनर लाइन है, वो उसके बारे में भी बताया कि जो विदेश से जो वकील जो आ रहे हैं, लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे देश में, तो उन्होंने कहा है प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उस पर कानून केंद्र सरकार ये चाहती है कि हम बनाएं। तो उन्हें सीधे सीधे अपने अंडर में लेना चाहती है। लेकिन अगर बाहर के लोग इस तरह प्रैक्टिस करेंगे या हमारे देश में आएंगे, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उसका क्या होगा, यहाँ के जो वकील हैं उनका क्या होगा। तो इस पर बहुत विवाद रहा, और केंद्र सरकार ने ये भी उसमें नियम डाले थे, जो अमेंडमेंट बिल 2025 था, कि जो वकील हैं जिन्हें 2-3 साल की सज़ा हो जाती है, तो या फिर 2 साल या 3 साल की सज़ा हो जाती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मामले में यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया तो जीवन प्रभावित होगा। जो व्यक्ति इतने साल से फर्म में लगा हुआ है तो उसे परेशानी होगी। तो उन्होंने ये भी कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि कम से कम 7 साल रखा जाए। और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो हम तय करेंगे। तो इस पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो हमारा अधिकार है, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हमें कोई आदेश नहीं दे सकता, हम संस्था ऐसी हैं। तो इस पर भी बड़ा विवाद हुआ, और उस पर भी जो सज़ा थी हर पॉइंट पे, या जो कदाचार के वकील हैं या और भी हैं, जैसे कोई वकील, इस पर ही विवाद हुआ कि कोई केस हार जाता है तो उस पर जो वादी है वो क्या कहते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, या कंपनसेशन तक 3 लाख रुपए ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य थे जिस पर बहुत बहुत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार का विवाद रहा। और उन्होंने कहा कि चलो सरकार से हम बात करते हैं। तो 28 फरवरी तक अपने जवाब पूरे देश से मांगे गए थे। उन्हें जो लोगों को जो आपत्ति थी वो देनी थी आपको। तो उस पर बहुत सारे आपत्तियां भी गईं, और फिलहाल सरकार ने इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्ट्राइक थी 25 फरवरी, उससे पहले ही इसे वापस ले लिया था, क्योंकि सरकार जानना चाहती थी कि हमारे देश में जो बिल हम ला रहे हैं अमेंडमेंट बिल, उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, और उसमें किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो उसमें सेक्शन 49 भी है, सेक्शन 24 है, 24 भी है, सेक्शन 36 में, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करना चाह रही थी। लेकिन उसके बाद फिर वापस लिया गया है, और ये वादा किया गया है कि ऐसा कोई बिल नहीं लाया जाएगा जो वकीलों के खिलाफ हो। क्योंकि अधिवक्ता जो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हैं, करीब 27 लाख वकील इस पेशे से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि यदि बिल बनाना है तो ऐसे बिल बनाएं जिससे क्या कहते हैं, जो वकील हैं वो किसी तरह प्रभावित ना हो। तो दोस्तों, ये अमेंडमेंट बिल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका विरोध पूरे देश में हुआ, जगह जगह हड़तालें हुई, जगह जगह एसोसिएशन ने उसका विरोध किया, और बताया कि जो बिल है, जो हमारी ऑटोनोमस संस्था है, जो बॉडी है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के हित में काम करती है, वो कानून बनाती है। तो उसमें किसी भी तरह केंद्र सरकार का वो हस्तक्षेप नहीं चाहती है। तो जय हिंद, जय भारत।